मैंने कभी मुसलमान भाइयों को नहीं देखा मंदिर में प्रणाम करते हुए, रेयर, करोड़ों अरबों में कोई एकाध। मैंने किसी क्रिश्चियन को नहीं देखा मंदिर में जाकर तिलक लगाते हुए किसी, और तमाम हिंदू मिलेंगे आपको मस्जिद में चादर चढ़ाते हुए और चर्च के आसपास भटकते हुए। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हिंदू बच्चा मस्जिद में जाके सर झुकाए अथवा चर्च में जाके सर झुकाए, मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर कृष्ण को मानते हो तो सिर्फ मंदिर में ही तुम्हारा सर झुकना चाहिए, अन्यत्र कहीं नहीं। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर से नई वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए। ये पंडित को तो आप जानते ही होंगे, जो मुसलमान के खिलाफ हमेशा उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। तो ये पंडित की बात आप सुने तो यूनिक वीडियो में लेके आया हूँ, जो ताकि आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। खुशी से मैं एक दिन लखनऊ के इमाम बाड़े पहुंचा तो वहां पे मेरे को इतना प्यार आ गया, इतनी प्यारी मस्जिद शरीफ बनी हुई थी मार्बल में, वाइट मार्बल में। तो मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि मेरा जमपल तो आप लोगों में है, मैं तो पैदा यहां हुआ हूं, मैं तो कश्मीरी हूं, फर्स्ट लिया है मैंने कश्मीरी, उसके बाद सारी बातें हैं। इस मिट्टी में जन्म लिया, इसमें मरेंगे, कोई परवाह नहीं। इतनी अर्ज मैं करना चाहता हूं कि नहीं मुझसे रहा गया, प्यार आया मेरे दिल में। मैंने कहा खुदा मैं अंदर जाऊं और मैं जरा देखूं और अपनी रूह को खुश करूं, मैं देख के क्या है अंदर इसके। वहां एक बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम इज नॉट अलाउड इन दी मस्जिद। मैं साहब जी से इतनी अर्ज करना चाहता हूं, डॉक्टर साहब से, कि मुझे ये एक्सप्लेन कर दें, ये मेरे दिल में बैठी थी बात, कि भाई ये नॉन मुस्लिम जो है वो मस्जिद में अलाउ है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों। थैंक यू सर। हमारे भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। जनक सिंह रैली हूँ। जनक सिंह राली साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछे, और इनके सवाल से हमें मुसलमान को भी इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। जनक सिंह राली साहब ने सवाल किया कि वो चाहते थे लखनऊ में एक मस्जिद में जाए, लेकिन वह बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, गैर मुसलमान को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये पूछना चाहते ऐसा क्या इस्लाम में है, और है तो क्यों। गैर मुसलमान मस्जिद में कहना कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। आम तौर पे गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते हैं। हमें अगर डर है कि वो कुछ दंगा फसाद करे उस टाइम उसे रोके तो अलग बात है, वरना गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास के नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारे के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कौन है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं। तो वही आती कुल वो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाज़िल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में, और मैं कहूंगा क्यों नहीं। लेकिन आमतौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कहा आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान चर्च में जाओ तो बुद्ध है, ईसा अलैहिस्सलाम की, मंदिर में जाओ तो मूर्ति है, तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते हैं गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, और ढूंढते। तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है। बोला किसकी मूर्ति। तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें। तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है,
साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते हिंदो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल, और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो ये कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते वो बता रहे हैं। क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और इस मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन, मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस। वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा, अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं। आपको अगर सिंगापुर में आने का है, रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं, वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए, उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या। भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहां देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में। तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है, ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है, सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीचे, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से, अगर देखे जाए। क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है। लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है, रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे। सिर्फ
ایک ہی بنیاد پہ اونچا ہو سکتا ہے، وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے ایمان. جو آدمی کے پاس ایمان ہے اور پرہیزگار ہے وہی اللہ کے نزدیک اونچا ہے. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہے. سوال ابھی دوہرا ہے، جواب دے رہا ہوں میں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو. نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ، 3 مہینے، 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت. 3 مہینے کے بعد the divorce is completed. لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ. آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے. تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیو میرج نیو مہر. نو نو نو، واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن. آئی کم ٹو اٹ. لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں، میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نااتفاقی ہوتی ہے، پھر سے طلاق. وہی طریقے سے سمجھوتا کرو، بڑے کو لے کے آؤ، طلاق بولو، 3 ماہ رکو، پھر جاؤ. پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے، پھر سے شادی کر سکتے، پھر نکاح، پھر مہر، پھر سے جھگڑا ہوتا ہے. پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل. اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نہیں بن، جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے. اس میں کیوں؟ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو، ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے، برابر نا؟ یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے. 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے، اتنا ٹائم لگتا ہے. پرائیویٹ میٹنگ، پھر بڑے لوگ سے میٹنگ، پھر 3 ماہ، پھر جڑو پیار سے، ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو، پھر شادی کرو. میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا. میں دیکھا نہیں ابھی تک کہ 1 بار ہوا دیکھا ہوگا، 2 بار، تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں. یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا، 2 بار ریجیکٹ کیا، 3rd بار فائنل، پھر آپ دوسرے سے شادی کرو. آپ پلان نہیں کر سکتے.